Hello students, I would like to welcome all of you to the first video lecture of your first chapter Real Numbers. This is Vijay Gupta. So without wasting any time, let's start. तो देखो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम. तो बेसिकली बात करें तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम जो होते हैं वो दो होते हैं. सबसे बड़े जो सेट है, एक क्या है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर. लेकिन हमें 10th तक की बात करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है क्या, रियल नंबर. तो रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर अगर पूछा जाए तो क्या बोल सकते हो इन शॉर्ट, कि जो भी नंबर, रियल नंबर क्या होता है कि जो भी नंबर जिसको हम नंबर सिस्टम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाए उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर. अ नंबर which can be represented on number line is called real number. है कि नहीं, रियल नंबर. तो देखो बच्चों, रियल नंबर 9 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर क्या होता था, दो का कलेक्शन होता था. किसका, रैशनल का और इरेशनल का. तो ये क्या होते थे, दो टाइप्स के होते हैं. रियल नंबर कितने टाइप्स के होते थे, रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप. पहला टाइप क्या होता था, रैशनल, और दूसरा टाइप क्या होता था, इरेशनल. रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर. तो रैशनल नंबर याद है क्या, रैशनल नंबर क्या होता था, अ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. और भी कुछ कंडीशन था, याद है क्या, कंडीशन क्या था इसके साथ कि p q नॉट इक्वल टू 0. ये चीज याद है क्या बच्चों, q नॉट इक्वल टू 0 क्यों था, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाने वाला है, नॉट डिफाइंड. तो इसके लिए क्या कंडीशन दिया करते थे हम लोग, q नॉट इक्वल टू 0 और क्या था, p एंड q आर को प्राइम. इंटीजर तो थे ही और साथ में क्या था, को प्राइम था. एक जगह लिख लो, p एंड q आर क्या थे, इंटीजर थे, i से रिप्रेजेंट किया करते थे. साथ में बोला है क्या, को प्राइम. को प्राइम मतलब क्या होता है कि दोनों का कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट एक को. एक तो सबका फैक्टर होता है, तो को प्राइम क्या बोल रहे हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर ना हो. ठीक है, तो रैशनल नंबर किसको बोल रहे थे, अ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड रैशनल नंबर. अब कोई पूछे रैशनल नंबर क्या होता है तो बता सकते हो क्या, हाँ, जो रैशनल नहीं है वो क्या होगा, इरेशनल होगा. अब वो कैसे बताओगे, तो डायरेक्टली बोलेंगे अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसकी ले लो. इसके एग्जांपल क्या होता है, 4/3, 7/-7/9. ये सब क्या है, जिसको भी p by q फॉर्म में लिख दिया वो रैशनल. इरेशनल का एग्जांपल क्या है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट या नहीं है वो क्या है, इरेशनल है. जैसे √3, √7, ये क्या है, इरेशनल है क्या. फिर हमने क्या देखा था, अगर डेसिमल वाइज कैटेगराइज किया था, डेसिमल वाइज हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया था. क्या कि विद फ्रैक्शन, और दूसरा क्या था, रियल नंबर को हमने दो पार्ट में डाला हुआ था. रियल नंबर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया था. एक क्या था, विद फ्रैक्शन, और दूसरा क्या था, विदाउट फ्रैक्शन. तो हमने क्या देखा था, विदाउट फ्रैक्शन वाले केस में, विदाउट फ्रैक्शन मतलब क्या, इसमें पॉइंट में कुछ ना हो. तो विदाउट फ्रैक्शन में क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 so on, -1, -2, -3 so on. तो ये क्या है, विदाउट फ्रैक्शन. तो विदाउट फ्रैक्शन में हमने क्या बोला था कि जो भी बिना फ्रैक्शंस के हैं, जिसमें डेसिमल नहीं है, उस पूरे को क्या बोलते थे हम लोग, इंटीजर. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे, r से या फिर z के साथ में. फिर बात करते थे इंटीजर में, हमने देखा था, बहुत डेप्थ में देखना है तो 9th का फर्स्ट चैप्टर का लिख सकते हो. पहले लेक्चर में यही चीजें हैं. तो इंटीजर में हमने देखा था, आगे चल के इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, याद है क्या वो सारी चीजें. फिर देखा था हमने, हमें इसकी जरूरत है. विद फ्रैक्शन में क्या था, विद फ्रैक्शन में क्या था बच्चों, कि तीन कैटेगरी था. एक क्या था, टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिपीटिंग. या फिर रिपीटिंग को क्या बोलते थे, याद है क्या, रेकरिंग बोला करते थे. रेकरिंग मतलब क्या, रिपीट हो रहा है सेम चीज. फिर तीसरा पार्ट क्या होता था, तीसरा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। ठीक है क्या, याद है क्या? तो
टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को क्या बोला करते थे हम लोग? इसका एग्जांपल देख लो, क्या हो सकता है? 2.5 टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया क्या? 7.82 खत्म हुआ, तो ये टर्मिनेटिंग का एग्जांपल था। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब क्या था? टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, मतलब कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब 2.7777 चले जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? ये 7 रिपीट ही होते जा रहा है। इसको हम लोग इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन क्या होता था? 2.7 इसके ऊपर लगा दिया करते थे बार, मतलब क्या होता है? रिकरिंग, या फिर बार बार रिपीट हो रहा है तो बार लगा दिया करते थे। फिर क्या आता था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ना ही खत्म हो रहा है और ना ही कुछ पैटर्न जैसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, कुछ भी रिपीट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, 3.149725 कुछ भी चल रहा है, ये रुक ही नहीं है। तो ये क्या होता था? इसको क्या बोलते थे हम लोग? इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। और इन दोनों कैटेगरी को मिला क्या बोलते थे हम लोग? रैशनल नंबर। फिर हमने बहुत कुछ देखा था कैसे उनको कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू फॉर्म में, वो सब याद होंगे, तो हम जस्ट थोड़ा बहुत रिकॉल कर लें। फिर हमने क्या देखा था कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर याद है क्या बच्चों? प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, वही प्राइम हुआ करता था क्या? जिसका और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ वन और इटसेल्फ हो, याद है? वेरी गुड, चलो ठीक। और भी कुछ याद है क्या? कोप्राइम पढ़ा था हमने, वो सब क्या हुआ करता था? चलो अच्छी बात है, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पहला चीज लेमा से। लेमा, देखो बच्चों लेमा होता क्या है? लेमा क्या होता है? ऑलरेडी स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट है, ऑलरेडी हम लोग को प्रूव करके बता दिया गया है, हमें उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट हम उसको यूज करेंगे किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने में। पता चला क्या? लेमा क्या है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या है? इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, ऑलरेडी प्रूव कर दिया गया है, which is used to prove another statement, ठीक है? another statement। तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर का पहला ही टॉपिक है, वो क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और यूक्लिड्स लेमा बोल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखो ये क्या था, इसमें क्या बोल दिए थे कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, लेट, और फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोल देते उनको? ए एंड बी, देन देयर एग्जिस्ट Q unique, then there exists unique whole number Q and R such that A is equal to B into Q plus R। देखो डरावना लग रहा है स्टेटमेंट देख के, क्या बोला है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई सा भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लो, A और B, तो क्या बोल रहा है? then there exists यूनिक की बात चल रही है। यूनिक मतलब क्या होता है? अकेला, इकलौता, जो सबसे अलग हो और एक ही हो, जैसे कि तुम लोग हो। तो then there exists unique whole number Q and R। वो यूनिक बोला है, होल नंबर मतलब क्या? Q 0 से 0 या 0 से बड़ा होने वाला ये दोनों चीजें, तो उधर उस टाइम में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है क्या? A is equal to BQ plus R। ये देख के थोड़ा अजीब लग रहा है, बट देखो डिवाइजर थ्योरम थोड़ा बहुत याद है क्या? वो भी नहीं याद है, तो एक काम करते हैं, देखते हैं। एक नंबर हमें डिवाइड करना आता है क्या बचपन से? हमने बोला कि डिवाइड 17 बाई 3, तो हमें डिवाइड करने आता है 17 को 3 से, ये तो बहुत ही इजी काम है। 3 से हमने क्या किया? डिवाइड किया, 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना बच गया बच्चों? 2। तो देखो जिसको डिवाइड करना होता था, उसको क्या बोलते थे? डिविडेंड। उसको क्या बोलते थे? डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते थे उसको क्या बोलते थे? डिवाइजर। और ये क्या हो गया अपना? कोशेंट। कितने टाइम्स किया वो क्या होता था? कोशेंट। और जो बच गया उसको क्या बोलते थे? रिमाइंडर। पता चल रहा है क्या? जिसको डिवाइड करना है उसको क्या बोल रहे हैं? डिविडेंड। जिससे डिवाइड करना है उसको डिवाइजर। जितने टाइम्स किया वो क्या अपना? कोशेंट। और जो बच गया वो
रिमाइंडर। तो देखो 17 को हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं क्या, 17 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2। देखो 5 3 जा 15 प्लस 2 17। तो ये क्या है, 17 क्या था हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू 3 क्या था हमारा डिवाइजर, 5 क्या था कोशेंट और 2 क्या था रिमाइंडर। तो देखो बच्चों इसी चीज को क्या बोल रहे हैं हम लोग, डिविडेंड को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ए से, डिवाइजर को बोल दिया बी और कोशेंट को क्यू और रिमाइंडर को आर। तो यही है अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है क्या, एक और कंडीशन क्या बोल दिया करते थे यहाँ पे कि r का जो वैल्यू है वो 0 या फिर 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होने वाले b के से। तो ये कंडीशन याद रखना, यहाँ पे कंडीशन क्या है, वेयर क्या बोल दिया है r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज, इसका साइन का मतलब क्या होता है 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा। क्लियर है क्या, जल्दी से लिख लो इसको, लिख लिए, चलो अच्छी बात। तो देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हर साल एक क्वेश्चन पूछ ही देते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछते हैं, और एक काम करते हैं क्वेश्चन करने के पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम पता है क्या बच्चों, एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। कुछ भी करना है स्टेप बाय स्टेप करते चलो, फॉलो करते चलो, उसी को क्या बोल देते हैं एल्गोरिथम। तो क्या बोल रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इससे हमें करना क्या है, डिवीजन निकालना। ये क्या है, एक मेथड है डिवीजन निकालने के लिए। एल्गोरिथम मतलब क्या करना है, कुछ स्टेप्स होंगे जो हमें फॉलो करने हैं। तो देखो स्टेप क्या करना है, पहले करते क्यों है इसके, इसको कर रहे हैं क्या, टू ऑब्टेन और टू फाइंड HCF ऑफ टू पॉजिटिव, ये बच्चों साइन क्या है पॉजिटिव लिखा हुआ है, बार बार आदत डाल लो इसकी, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या करना है, टू ऑब्टेन HCF निकालना होगा दो पॉजिटिव इंटीजर का, तो हम क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, स्टेप्स याद नहीं रखना है, सिंपल से एग्जांपल के साथ ही देखते हैं क्या कैसे निकालना है हमें। 2 नंबर दे दिया, क्या मान के चलो क्या है 14 है और दूसरा है अपना 4। ठीक है, तो देखो दोनों में से, दोनों पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, दोनों में से क्या बोलना है, जो बड़ा है उसको a मानना है, जो बड़ा है उसको। तो हमें पता चला क्या है 14 जो है वो 4 से बड़ा है, तो a को क्या बोल दिया हमने 14 और दूसरे वाले को क्या बोल दिया b। a इज इक्वल टू कितना हो गया 14 और b इज इक्वल टू 4। तो देखो अपना डिवीजन एल्गोरिथम याद है क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम याद है क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या था, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर, यही था क्या। तो चलो डिवाइड करते हैं, 14 को डिवाइड किया किससे 4 से, 14 को डिवाइड किया 4 से, सो 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, यहां पे हम लोग ने क्या देखा था a इज इक्वल टू क्या होता था, इसको बोलते थे b q प्लस r। तो यहां से देखो a का वैल्यू कितना है 14 इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है 4 इंटू q कितना है अपना, q कितना है 3 प्लस 2। ये चीज हुआ क्या, ऐसे लिख लिए। नेक्स्ट चीज क्या देखना है, क्या रिमाइंडर 0 हुआ, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा ना तो फिर से इसको हम करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, क्या करेंगे देख रहे हैं, बट जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो हम लोग क्या चेक करेंगे यहाँ पे, रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्या बोलेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करना है, देखो जो ये था इसका जो डिवाइजर था और रिमाइंडर था उन दोनों को फिर से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, जो डिवाइजर है और रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है 4 और 2 को डिवाइड करना है, तो 4 को डिवाइड किया किससे 2 से, 2 2 जा 4। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, फिर से एल्गोरिथम वही देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू q का वैल्यू कितना आया 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर का वैल्यू 0 आ गया तो जो डिवाइजर है वही होने वाला है क्या हमारा HCF। देखो HCF किसका निकालना था हमें
14,4 का, तो वो कितना आ गया 2। कैसे, फिर से देखो क्या किया हमने वही एल्गोरिथम यूज किया। क्या था लेमा क्या था, वही देखा कि लेमा क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वही लिखा क्या। फिर हमने क्या बोला, दो नंबर है इसमें, जो बड़ा वाला है उसको a माना, दूसरे वाले को b मान दिया। सो 14 को डिवाइड किया 4 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो वही उस फॉर्म में लिखा क्या, 14 इज इक्वल टू 4 into 3 plus 2। फिर देखा कि रिमाइंडर का वैल्यू 0 है क्या, तो पता चला नहीं है, तो हमने फिर से डिवाइड करना है किसको, जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है। तो फिर से हमने डिवाइड किया, 4 इज इक्वल टू क्या लिखा, 2 into 2 plus 0। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो जो डिवाइजर है वो क्या होने वाला है, HCF होने वाला है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर होगा, जल्दी से लिख लो इसको, लिख लिए। अब थोड़ा बड़ा होगा, देखते हैं। अभी चेक करना है अपने को, 272 को डिवाइड 272, ओके लिखते हैं अच्छे से, यूज यूक्लिड्स algorithm to find HCF of 196 and 24। ठीक है, इसका HCF निकालना है। तो करना क्या था, सबसे पहले बड़ा देखना है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो पता चला 196 इज ग्रेटर देन 24। तो A को बोल दिया 196 और B को क्या बोल दिया 24। मतलब करना क्या है, हमें 24 से डिवाइड करना है किसको, 196 को। देखो 24 से डिवाइड किया किसको, 196 को डिवाइड करेगा। तो देखो कितने टाइम्स में होने वाला है, कितने टाइम्स में होने वाला है, 8 टाइम्स करके देखेगा, 24 को 8 टाइम्स करके देखेगा। 8 4 जा 32, 3 8 2 जा 16 प्लस 3 19। 3 टाइम्स कर ले तो कितना हुआ, सॉरी 8 टाइम्स किया हमने, तो 8 टाइम्स करने पे कितना आया है 192। तो रिमाइंडर कितना है, 6 - 2 4 रिमाइंडर है। तो क्या लिख सकते हैं, उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस क्या रिमाइंडर, या फिर आदत डाल लो, क्या a इज इक्वल टू क्या दिया था, b क्यूब प्लस r। कंडीशन क्या था, r जो है वो 0 या फिर 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो देखो a का वैल्यू कितना है 196 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, 196 इज इक्वल टू 24 into 8 प्लस ऑफ 4। फिर से क्या लिखना है, रिमाइंडर का वैल्यू 0 हुआ क्या, नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्या करते थे, जो हमारा डिवाइजर हो रहा था और रिमाइंडर, उन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइजर कितना है 24 और रिमाइंडर कितना है 4। सो 24 से डिवाइड कर, 24 को डिवाइड कर दो, 4 से 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना आया 0। तो क्या लिख सकते हैं 4 into 6 plus 0। रिमाइंडर 0 आया, क्या रिमाइंडर 0 आया, मतलब जो डिविडेंड था वही क्या होगा हमारा HCF। क्लियर है क्या, तो 196 और 24 का HCF कितना आया 4। क्लियर है, जल्दी से लिखो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। साथ में नोट्स बनाने चल रहे हैं अपने को, बाद में टाइम नहीं मिलने वाला। चलो लिखते हैं 272 एंड 1032, इसका HCF निकालना है। तो अभी तो देख के बता सकते हो दोनों में बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली 4 डिजिट नंबर बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, A बोल दिया किसको 1032 और B किसको बोल दिया 272। हमें पता है रिलेशन क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इतनी बार लिख लोगे याद है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो क्या लिखेंगे, हमें करना क्या होता था, 272 से डिवाइड करना है किसको 1032 को। 272 से हमने डिवाइड किया किसको 1032 को। तो 3 टाइम्स करें क्या, देखो 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, कैरी कितना 2, 3 6 जा 3 2 जा 6 प्लस 2 8, माइनस करें क्या 12 माइनस 6 6 2 माइनस 1 1 10 माइनस 8 2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 272 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है 270। जस्ट अ सेकंड, डिविडेंड कितना था बच्चा हमारा, बड़ा वाला नंबर कितना था 1032 इज इक्वल टू 272 इनटू कोशेंट कितना है 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 216। फिर से क्या लिखेंगे, रिमाइंडर क्या 0 है क्या, नहीं है, तो क्या लिखोगे कि रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब क्या
जो डिवाइजर था और रिमाइंडर था इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब 272 इज इक्वल टू 216, डिवाइड करें क्या, 272 को डिवाइड किया किससे, 216 से, 1 टाइम्स में कितना हुआ 216, 12 माइनस 6 7, एक रिमाइंडर दे चुका था ऑलरेडी, ये कितना हुआ 6 माइनस 1 5, तो कितना लिखेंगे हम 272। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। फिर क्या बोलोगे बच्चों कि रिमाइंडर 0 है क्या, नहीं, तो रुकना ही नहीं है, फिर से स्टेप करेंगे, क्या लिखोगे, क्या रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब फिर से डिविडेंड डिवाइजर 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 और रिमाइंडर लेना है। डिवाइजर कितना है 216, किससे डिवाइड करना है, रिमाइंडर से, रिमाइंडर कितना है 56, तो 56 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 4 टाइम्स में करके देखे क्या, 4 टाइम्स में करके देखो, 56 into 4 कितना होता है, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, 20 plus 2 28, लेकिन उससे ज्यादा हो जा रहा है, तो कितने टाइम्स में करना पड़ेगा, 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स में कितना होने वाला है, 6 3 जा 18, कैरी 1, 5 3 जा 15 plus 1 16, 16 minus 8, 20 minus 16 4, तो ये कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 48। तो क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट कितना है 3 प्लस रिमाइंडर कितना है बच्चों 48। तो यहां से फिर से देखो क्या बोलोगे कि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ, मतलब क्या करना है, फिर से यूज करेंगे, उसमें क्या है, क्या बोलेंगे कि रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब डिवाइजर कितना है 56 इज इक्वल टू 48 से अब डिवाइड करना है। तो देखो ये पार्ट सारे कैलकुलेशन वाले हैं, इसको साइड में करना है, ठीक है, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो क्या करने वाले हैं हम लोग 48 से डिवाइड किया किसको 56 को, तो देखो 48 1 जा 48, कितना होने वाला है 8 रिमाइंडर बचेगा क्या, तो क्या लिखोगे 48 into 1 plus of 8। फिर क्या बोलोगे, अभी भी रिमाइंडर सर 0 नहीं है, मतलब क्या करना पड़ेगा, एक बार और एल्गोरिथम यूज करेंगे, तो क्या बोलेंगे रिमाइंडर हेंस रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0, सो फिर से डिवाइड करेंगे 40 इज इक्वल टू 8 into, अभी तो ये पता है 8 6 जा 60, 8 6 जा 48 प्लस 0, रिमाइंडर कितना मिल गया 0। तो अब जाके रुकना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना मिले। तो क्या पता चला कि जो डिवाइजर होता है वही क्या होगा HCF, मतलब HCF कितना मिल गया हमें, HCF ऑफ 272 1032 वो कितना मिल गया 8। क्लियर है क्या, क्लियर है, चलो जल्दी से लिख लो। HCF निकालना क्लियर हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो हाँ ना, कुछ बोलो। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, HCF ऑफ, ओके सेम चीज करना है, यूज यूक्लिड यूक्लिड्स algorithm to find HCF of 196 and 38220। ठीक है, क्या करना है बच्चों, कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, जो बड़ा वाला नंबर है उसको क्या मानना है, जो बड़ा वाला नंबर है उसको A मानना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, A कितना मिल गया हमारा, A मिल गया हमारा 38220 एंड B दूसरा वाला क्या हो गया 3B कितना हो गया हमारा 196, ठीक है। तो अगेन क्या कर रहे थे, हमारा क्या था एल्गोरिथम, क्या था A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे छोटे वाले नंबर से, 196 से डिवाइड किया किसको 38220। तो देखो चलते करते चलो, देखो लास्ट वाला जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ रही है तो लास्ट वाले डिजिट को कैंसिल करके रखो, इसको रहने दो। देखो 19 2 टाइम्स में करने में हो रहा है क्या, ठीक है 2 टाइम्स करके देखते हैं एक बार। सो 196 into 2 टाइम्स अगर करोगे तो क्या होगा, 6 2 12 कैरी 192 38 plus 1 39, ज्यादा हो जा रहा है क्या, तो 2 टाइम्स करेंगे क्या हम 9, कितने टाइम्स करेंगे 1 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 196। रिमाइंडर कितना है 12 minus 6 9, ये कितना है रिमाइंडर दे चुका है ऑलरेडी, तो 17 minus 9 कितना होने वाला है, 17 minus 9 8 होने वाला है, 2 minus 1 1। क्लियर है क्या, फिर से क्या बोलेंगे, ऊपर से कौन आएगा 2 आएगा, फिर से क्या देखेंगे कितने टाइम्स कर सकते हैं, तो एक काम करो इसको कैंसिल करके देखो, एक लास्ट डिजिट छोड़ दो इससे, ठीक है। सो 196 से कितने टाइम्स में कर सकते हैं हम बच्चों, 9 टाइम्स में करके देखें क्या,
196 को 9 टाइम्स में किया तो कितना हुआ, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 प्लस 5 86, 9 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17, कितना हो जाएगा 1764। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड वेट। ठीक है, चलो ठीक है, तो कितने टाइम्स में किया हमने, 9 टाइम्स में किया तो कितना हो जाएगा 1764। रिमाइंडर कितना है, 12 माइनस 4 8, 9 ये कितना 15 हो जाएगा, 5 हो गया था, एक रिमाइंडर देखिए 15 माइनस 6 कितना हो गया 9। ठीक है, और ये क्या हो गया कैंसिल। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। तो देखो तो कितना आ गया 98, अभी ऊपर से क्या आएगा 0, सो 196 into 5 कितना होने वाला है, 196 into 5 कितना होने वाला है 980। तो रिमाइंडर कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा रिमाइंडर, तो हम क्या लिखेंगे 38220 is equal to 196 into कितना 195 प्लस रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो हमने क्या बोला था, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से करना था अप्लाई, रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या करना है, यही पे रुक देना है। यहीं पे जो डिवाइजर है वो हमारा क्या हो जाएगा HCF। हम क्या लिखेंगे HCF ऑफ 196 एंड 38220 is equal to 196। तो देखो जो जरूरी नहीं है कि 10 बार करे तभी आएगा, हो सकता है पहले बार नहीं आ जाए, तो ठीक है, तो पहले बार में 0 आ जाए तो सोचना नहीं है कि गलत ही है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक बट नहीं करनी। ठीक है, लिख लिए इसको, चलो वेरी गुड। एक और क्वेश्चन देते हैं, ये तो रहा 2 क्वेश्चंस के साथ। अगर इमेजिन करो कि आपको 3 नंबर दे दिया, आपको 3 नंबर दे दिया और बोला यूक्लिड से HCF निकाल के बताओ। छोटे छोटे नंबर लेते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, कि हमने क्या बोला यूक्लिड डिवीजन यूज करना है, और हमें क्या बताना है HCF ऑफ बताना है 6 and 25 and 72। ऑलरेडी इट इज नॉट 72, इसको 80 कर लेते हैं। ठीक है, इनका HCF निकालना है, तो हमें क्या करना है, इनमें से 2 नंबर को चूज करना है, जो छोटे छोटे वाले हैं 2 नंबर चूज करने हैं जो छोटे वाले हैं। तो हमने क्या बोला 2 नंबर चूज कर लिया, कौन सा 6 और 25, इसका HCF निकाल ले तो हमें आता है, हम क्या बोलते हैं बड़े वाले नंबर को A मान लिया, कितना 25, छोटे वाले को B। तो क्या करते थे 6 से डिवाइड करना है, 25 को तो डिवाइड करो, 6 से डिवाइड किया 6 4 जा 24, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो हम क्या लिखेंगे डिविडेंड, याद हुआ क्या अभी तक, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता था डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही था क्या, या फिर क्या था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो ये कितना है 25 इज इक्वल टू 6 इनटू कोशेंट कितना आया 4 प्लस रिमाइंडर कितना है 1। फिर से रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आए तो क्या करते थे, फिर से डिवाइड करते थे, किसको, जो डिवाइजर है उसको और रिमाइंडर को। तो डिवाइजर कितना है 6 इज इक्वल टू 1 into 6 प्लस रिमाइंडर कितना मिल गया 0। तो ये जो डिवाइजर है वो क्या होगा HCF होगा किसका 6 और 25 का। एक बार इन दोनों का HCF मिल गया, अभी क्या करना है उसको देखना है, उसको नंबर जैसे ट्रीट करना है, और कौन सा बच गया था 80। तो अभी हमें क्या करना है, निकालना किसका है HCF ऑफ 1, जो HCF इसका आएगा, HCF कितना है 1 एंड 80, इसका HCF निकालना है। तो अगेन क्या बोलेंगे, बड़ा वाला नंबर को क्या मानते हैं A और छोटे वाले को B। हम क्या लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर फिर से क्या मिल गया 0, मतलब डिवाइजर ही क्या होने वाला है HCF। सो क्या बोलेंगे HCF ऑफ 625 80 क्या होने वाला है इज इक्वल टू 1। तो देखो ये बोर्ड में नहीं है, बोर्ड में 2 का ही पूछने वाले हैं, लेकिन अगर 3 का पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, पहले दो जो छोटे वाला है उन दोनों को एक साथ करो, दोनों का HCF निकालो, फिर जो HCF आया उसको लो, और जो बड़ा वाला क्लास नंबर रह गया था, ठीक है, तो वैसे HCF निकालना है। 3 नंबर का HCF निकालना क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लेके जाओ घर के लिए, ठीक है। चलो तुम घर पे जाके वैसे भी होमवर्क करोगे नहीं, यहीं पे करते हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखो, अ नंबर when divided by 61 gives 3 as quotient and 32 as remainder. Find the number. तो देखो अब की बार में क्या बोला है,
हमें नंबर नहीं दिया है, हमें डिवाइजर भी दे रखा है, कोशेंट भी दे रखा है और रिमाइंडर भी दे रखा है। तो इसमें कैसे निकालोगे? हमें पता है एल्गोरिदम क्या था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। तो देखो डिविडेंड कितना दे रखा है बच्चों? डिविडेंड तो पूछा हुआ है। डिवाइजर कितना दे रखा है? 61 इनटू कोशेंट कितना दे रखा है? 3 प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 32। मल्टीप्लाई करो, 6 1 3 जा 3, 6 3 जा 18, 183 प्लस 32 कितना होने वाला है? 3 प्लस 2 5, 18 प्लस 3 21। तो जो नंबर जो पूछा है, डिविडेंड कितना मिल गया हमारा? डिविडेंड कितना मिल गया? 250। तो कई बार उल्टा भी पूछ सकते हैं, हर बार एचसीएफ नहीं, इस एल्गोरिथम को यूज करके, इसको यूज करके क्या बोल दिया आपके बार में? डिविडेंड पूछ दिया। हो सकता है क्या पूछ दे आपको? आपके बार में डिवाइजर पूछ दे। तो ये चीजें कंफ्यूज नहीं होनी है, ये रिजल्ट तो याद रखना ही रखना है, ठीक है? तो एचसीएफ क्लियर हुआ बच्चों? चलो लिख लो इसको। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा एनसीईआरटी में नहीं है, बट काफी सारे बुक्स में दे रखे हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, लिख लो। नहीं समझ आया तो छोड़ देना इसको, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो लिखो यूज यूक्लिड्स algorithm to find HCF of 1190 and 1145 and express the HCF in the form of 1190m plus 1145n and find m and n। आपकी बार में देखो HCF तो पूछ ही रहा है, लेकिन उसके साथ में थोड़ा बहुत एक कैलकुलेशन हमारा बढ़ा दिया। क्या बोला? आपके साथ में हमें m और n भी चाहिए। तो सबसे पहला पार्ट तो हमें आता है, पहले हम वहां से स्टार्ट करेंगे। क्या बोला? HCF किसका निकालना है? हमें निकालना है HCF ऑफ 1190 एंड 1145। यही है क्या बच्चों? तो हम क्या बोलेंगे? एक्चुअली ये 1145 नहीं है, 1445, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे कि जो बड़ा वाला नंबर है उसको क्या मानेंगे? a। जो बड़ा वाला नंबर कौन सा है इसमें? 1445, इसको बोल दिया हमने a, और जो दूसरा रह गया उसको क्या बोल दिया हमने? b। तो करना क्या होता था? छोटे वाले नंबर से बड़े वाले को डिवाइड करते हैं। 1190 से डिवाइड किया किसको? 1445 को। तो एक टाइम इसमें कितना हुआ? 1190। रिमाइंडर देखो, 5 - 0 5, 14 - 9 5, 14 हुआ क्या? ये कितना बचा? एक रिमाइंडर दे चुका है, उसको रिमाइंडर दे चुका है, तो कितना हुआ ये? 13 - 11 2। तो क्या लिख सकते हैं हम? डिविडेंड a इज इक्वल टू क्या रिजल्ट था? bq प्लस r। a कितना है? 1445 इज इक्वल टू b कितना है? 1190 इनटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया? 255। अगेन देखो रिमाइंडर 0 नहीं है, क्या लिखेंगे हम? रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब फिर से डिवाइड करना है किसको? डिवाइजर और रिमाइंडर को, डिवाइजर और रिमाइंडर को। तो क्या लिखेंगे? 1190 इज इक्वल टू, अभी क्या करना है? 1190 को डिवाइड करना है किससे? 255 से। 1190 को डिवाइड किया हमने 255 से। तो करके देखें क्या? 255 into 4 कितना होता है? देखो 255 to 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 4 जा 20 plus 2 22 कैरी 2, 4 2 जा 8 plus 2 10। ठीक है क्या? अभी देखो 0 - 0 0 9 - 2 7 11 माइनस ये कितना हो गया? 170। तो क्या लिखेंगे हम? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। डाउट है? फिर से क्या बोलेंगे? सर रिमाइंडर तो 0 हुआ नहीं, मतलब क्या पता चला बच्चों? फिर से डिवाइड करना है। क्या बोलेंगे? 255 को किससे डिवाइड करना हो गया? 170 से। तो हमने क्या किया? 170 से डिवाइड करना है 255 को। तो देखो ये पार्ट ऊपर वाला था, इरेज करते हैं। कितने टाइम्स में करेंगे? 1 टाइम्स में। 170 5 - 0 5 15 - 7 कितना होने वाला है? 8। तो इसको क्या लिखोगे?
170 into 1 plus of 85। फिर से क्या बोलोगे सर रिमाइंडर अभी भी जीरो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से एल्गोरिथम यूज करो। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या लिखोगे आप 172 is equal to 85 into 2 plus of 0। यही चीज होगा क्या, तो पता चला रिमाइंडर कितना आ गया जीरो, मतलब जो डिविडेंड था वो क्या होगा HCF। तो ये पार्ट का आंसर हो गया क्या कि इन दोनों नंबर का HCF किसके बराबर मिल गया बच्चों, इन दोनों का नंबर का HCF मिल गया इज इक्वल टू कितना 85। ये पार्ट तो हो गया। अभी इसको क्या बोला है, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट में कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या बोला है, एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ दिस। अभी HCF को इस फॉर्म में लेके आना है, तो देखो 85 को किस फॉर्म में लेके आना है 1190m प्लस ऑफ 1445n। तो देखो यहाँ पे 85 को क्या लिख सकते हो, उल्टा चलना है आपके बारे में। हमने क्या किया था, ऊपर से नीचे आ रहे थे, अभी एक्सप्रेस करना है उस टर्म में तो नीचे से चलना है। 85 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 255 माइनस ऑफ 170 इंटू 1। देखो राइट साइड में वही चीज चल रहा है, हमने क्या बोला 85 इज इक्वल टू क्या लिख दिया 255 माइनस ये साइड इस साइड क्या 170 इंटू 1। अगेन देखो 170 को क्या लिख सकते हो, हम क्या कर रहे हैं उल्टा चल रहे हैं, नीचे से ऊपर चल रहे हैं। 170 को क्या लिख सकते हो 255 तो हमारा है ही, माइनस 170 को हम लिख सकते हैं 1190 माइनस 255 इंटू 4। क्या लिख सकते हैं हम 1190 माइनस 255 इंटू 4। ठीक है, और बाहर में क्या पड़ा था इंटू 1। आने से राइट साइड सेम चीजें चल रही है, सेम चीजें चल रही है, ये भी सेम चल रहा है, ये भी सेम चल रहा है। फिर से क्या बोलेंगे, इसका वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर दिया क्या हमने, अभी तक 170 का सब्स्टिट्यूट किया, 255 का भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 255 को क्या लिख सकते हो 1445 माइनस 1190 इंटू 1 लिख सकते हो क्या, ये 255 तो है ही, माइनस 1190 माइनस इस 255 को आप क्या लिख सकते हो, इस 255 को क्या लिख सकते हो 1445 माइनस ऑफ 1190 इंटू 1, और बाहर में भी क्या था 1। एक चीज देखो, इस 255 को भी कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या, इस 255 को भी क्या लिख सकते हैं हम 1445 माइनस 1190। इस 255 को क्या लिख सकते हो 1445 माइनस 1190 माइनस ऑफ ये कितना है 1190 माइनस ये ब्रैकेट था बच्चों, ये अपना ब्रैकेट लगा हुआ था, इसको ब्रैकेट डाल दो। क्या लिखा हुआ है 1445 माइनस 1190 ब्रैकेट क्लियर है। तो चलो अभी ब्रैकेट ओपन करना चालू करते हैं, कितना है 1445 माइनस 1990। अभी देखो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस क्या करता है साइन चेंज कर देता है, तो ये पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा नेगेटिव 1190। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस ऑफ 1445, और देखो प्लस इंटू माइनस माइनस ऑफ 1990। देखो 1990 कितनी बार है 3 बार है, तो हम क्या लिख लेंगे माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1190, और 1445 कितने बार है 2 बार है, तो क्या लिख लेंगे 2 टाइम्स ऑफ 1445। या फिर देखो एक काम करते हैं कि पॉजिटिव को बीच में साइन क्या चाहिए था, दोनों के बीच में साइन क्या था पॉजिटिव था, तो हम क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 1445 प्लस ऑफ माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1190 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था 1190m प्लस ऑफ 1445n। तो यहां से कंपेयर करके बता सकते हो क्या बच्चों कि 1445 के साथ क्या था यहाँ पे n, और यहाँ पे कितना है 2, तो n का वैल्यू कितना मिल गया 2, और m देखो m क्या था 1190 के साथ में था, तो 1190 के साथ में क्या है -3, तो m का वैल्यू कितना बोल दोगे -3। क्लियर है। अगर बहुत डिफिकल्ट पूछे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, छोड़ देना। ठीक है, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं। देखो क्या किया हमने, HCF निकाला हमने, जैसे हम निकालते आ रहे हैं क्या कि 2 नंबर है, दोनों में से एक बड़े वाले को डिसाइड किया, दोनों को डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर बचा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर क्या कर रहे थे, डिविडेंड पकड़ा, सॉरी डिवाइजर पकड़ा और रिमाइंडर पकड़ा, इन दोनों को फिर से डिवाइड किया जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो डिवाइजर होता है वो क्या होता है अपना HCF। तो पता चला हमारा HCF कितना है 85। आगे हमने क्या किया, 85 को किस टर्म में एक्सप्रेस करना था 1190m प्लस दिस फॉर्म में, तो हमने नीचे से उल्टा स्टार्ट किया कि 85 को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर क्या किया हमने 170 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर क्या किया बच्चों 255 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और
ये किया है। चलो लिख लो इसको। और इस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं छोटे एग्जाम्पल के साथ, ये काफी लेंदी हो गया, कुछ छोटा से देखते हैं। इसी क्वेश्चन को बहुत छोटा में देखते हैं कि दो नंबर दे रखा है, बहुत बड़े बड़े नंबर दे रखा है, हमें बोल दिया है 36 एंड 32, ठीक है। और इसको एक्सप्रेस करना हमें 36m प्लस 32n के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां से देखो, सिंपली देखो क्या बोल सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो क्या। एचसीएफ के लिए आप क्या बोलोगे कि एचसीएफ तो पता है सर हमें, एक ही चीज कर रहे हैं तब से, और कुछ तो सीखा ही नहीं अभी तक कि दो नंबर है, बड़े वाले को a माना और छोटे वाले को b माना, फिर क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, छोटे वाले से डिवाइड कर रहे थे बड़े वाले को, तो 1 टाइम्स में होगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4। तो क्या लिखते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। फिर क्या बोलोगे आप, सर रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है मतलब क्या करोगे, एक बार फिर से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या बोलेंगे 32 इज इक्वल टू, अब के बाद किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 8 जा 32 प्लस 0, तो रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर 0 मतलब एचसीएफ मिल गया कितना 4 मिल गया। तो हमें क्या करना है, 4 को एक्सप्रेस करना है इस टर्म में, तो उल्टा चलना स्टार्ट करो। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों 36, इसको इधर लेके गए तो क्या होगा माइनस ऑफ 32, यही होगा क्या। और यही चीज किसके इक्विवेलेंट बोला है 36m प्लस ऑफ 32n। तो यहां से कंपेयर करो, m का वैल्यू कितना है, कंपेयर करने पर पता चला m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू कितना है -1 है, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली ये एडवांस के टाइम अपना जब ये हुआ बेसिक और स्टैंडर्ड वाला, तो स्टैंडर्ड के टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के हमने प्रैक्टिस कर रखी, ठीक है। तो ये लिख लो जल्दी से। अभी आते हैं हम लोग क्या, लेमा के बेस्ड क्वेश्चन। एचसीएफ निकालना क्लियर है बच्चों, चलो लिख लो इसको। अब आगे जो कर रहे हैं क्वेश्चन वो थोड़े थ्योरेटिकल लगेंगे, बस आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे सब कुछ समझ में आने वाला है, सब कुछ। चलो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या, एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। इसके थोड़े बहुत एप्लीकेशन देखते हैं जो पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, शो दैट every positive even integer is of the form 2m and every odd integer is of the form 2m plus 1। तो देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अपना यूज तो वही करना है, क्या यूक्लिड लेमा यूज करना है। यूक्लिड लेमा क्या था, a is equal to bq plus r। तो स्टार्ट क्या करना है कि लेट a be any positive integer, a be any positive integer। नेक्स्ट किससे बात कर रहे हैं, किससे किस फॉर्म में लेके आना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, इधर भी आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, मतलब b जो मानना है हमें, एंड b इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने 2। ये चीज देखो क्या करना है, ये तो कंडीशन के हिसाब से मानेंगे, हमें क्या प्रूफ करना था, इंटीजर मानना था कोई सा भी, तो हमने a उसके लिए मान लिया। और देख रहे थे हम 2 टाइम्स ऑफ समथिंग आ रहा है तो b उससे मान लिए। अभी क्या करना है, व्हेन a is divided by 2, तो हमने क्या किया, हमें पता है यूक्लिड लेमा क्या बोला था, a और b के लिए यूनिक कोशेंट और रिमाइंडर एग्जिस्ट करते हैं, यूनिक कोशेंट और रिमाइंडर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने क्या बना, देन हमने अज्यूम कर लिया क्या, कोशेंट इज इक्वल टू m एंड रिमाइंडर को क्या मान लिया हमने, रिमाइंडर को r। तो कंडीशन फॉर्मूला क्या था हमारा, लेमा क्या था, a इज इक्वल टू b इनटू कोशेंट प्लस ऑफ r, ठीक है। तो देखो a इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना बना था हमने 2 इनटू m प्लस r। एक कंडीशन याद है क्या साथ में, कि r का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन b होगा। b कितना है हमारा इस केस में, b कितना है बच्चों 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, 2। एक केस क्या होगा जब r का वैल्यू 0 होगा, और एक केस क्या होगा जब r का वैल्यू 1 होगा। 2 हो सकता है क्या बच्चों, नहीं, क्या बोला है, इससे छोटा हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। तो r का वैल्यू क्या होता है, या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। तो देखो जिस केस में 0 होगा
तो क्या आएगा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू कितना मिला 0, मतलब a इज इक्वल टू कितना मिल गया 2m, और जिस केस में r इज इक्वल टू 1 है उस केस में कितना मिल गया 2m प्लस 1। तो यहां से देखो कि 2 टाइम्स ऑफ समथिंग है, 2 टाइम्स ऑफ समथिंग है, तो ऑब्वियसली ये क्या है इवन नंबर है क्या, 2 into something, ओके इवन नंबर होता क्या है, अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से तो डिविजिबल होगा ही, तो ये क्या है दिस इज इवन, और ये क्या होगा दिस इज व्हाट ऑड, है क्या। इतना के बाद हर एक क्वेश्चन में जो हमें प्रूफ करना था ना वो लिखेंगे हम क्या बोलेंगे, हेंस फॉर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2m and for every positive odd integer is of the form 2m plus 1। ये लिखना है, क्या लिखना है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा ये सब करने के बाद लास्ट में वो चीजें लिखना है। चलो आप जल्दी से इसको लिख लो। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्या, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जब तक हमारा प्रैक्टिस अच्छे से ना हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर बच्चों इसको आदत डाल लो, ये पॉजिटिव है, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 और 3m plus 2 for some integer m, for some integer m। तो देखो हमें जो प्रूफ करना है वहीं से स्टार्ट करें। क्या बोला है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, 3m, नहीं तो 3m plus 1, नहीं तो 3m plus 2, जहां m क्या है कोई सा भी इंटीजर है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, हमें किस चीज के लिए करना है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या बोलेंगे, लेट a be a positive और any positive integer, let a be any positive integer, ठीक है। और दिख रहा है हमें 3 टाइम्स ऑफ समथिंग, मतलब 3 से मल्टीप्लाई होने की बात चल रही है, 3 टाइम्स ऑफ समथिंग, 3 टाइम्स ऑफ m, 3 टाइम्स ऑफ m plus 1, तो हम क्या बोलेंगे, एंड b is equal to कितना बच्चों 3। तो अभी क्या बोलेंगे, यहां पे हमें एल्गोरिथम पता है क्या, a is equal to कितना होता है bq plus r, जहां r क्या होता है 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा। तो देखो a is equal to, और क्या बोलेंगे हम सेम चीज करना है, then there exist unique q and r। ये कंडीशन होता क्या, ये कंडीशन था क्या कि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, then there exist यूनिक q and r, जिसके लिए क्या रिलेशन था, a is equal to bq plus r। तो हमने क्या बोला, देखो हमने क्या बोल दिया कि let a be any positive integer and b is equal to 3। तो क्या बोलना है, when b और when 3 is और when a is, किसको डिवाइड कर रहे हैं हम, a को, when a is divided by 3, a is divided by 3, then assume, हमें देखो बच्चों क्या करना है, 3 टाइम्स ऑफ m चाहिए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग ने अज्यूम कर लिया कि quotient is equal to m and remainder is equal to r। देखो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया, फिर से देखते हैं क्या बोला हमने, कि हमें प्रूव करना था पॉजिटिव इंटीजर के लिए, तो सबसे पहले वही अज्यूम करना है कि let a be any positive integer। फिर देखा हमने 3 टाइम्स ऑफ समथिंग करके प्रूव करना है, तो हमने b को बोल दिया 3। तो हमें पता है कि जब a को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि a is equal to a हमारा क्या होता था, a क्या होता था डिविडेंड, b क्या होता था डिवाइजर। तो जब a को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो उस टाइम में क्या होगा, कुछ तो क्वोशिएंट होगा और कुछ रिमाइंडर होगा। तो क्वोशिएंट को हमने मान लिया m और रिमाइंडर को मान लिया r। तो देखो बच्चों हम क्या लिख पाएंगे, a is equal to, b का वैल्यू रखो यहाँ पे, b का वैल्यू कितना है 3, q को क्या हमने अज्यूम किया है m plus r। कंडीशन क्या था हमारा कि जो r जो है वो 0 या फिर 0 से बड़ा हो सकता है और b यानी कि कितना है 3 से छोटा होगा। तो 3 केस बनेंगे क्या बच्चों, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, जब r का वैल्यू 0 हो तो उस केस में ये कितना हो जाएगा हमारा 3m, जब r का वैल्यू 1 हो तो ये कितना हो जाएगा 3m, r का वैल्यू 1 हो गया मतलब 3m plus
1। जब r का वैल्यू 2 होगा तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 3m प्लस 2। ये केस बनने वाले हैं क्या? नहीं, r का वैल्यू 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या बोला है कि ये हरदम b से छोटा होना चाहिए। तो हमने तीनों केस बना दिया। तो कोई सा भी इंटीजर होगा तो या तो ये फॉर्म क्या होगा ना, या तो 3m फॉर्म में होगा, नहीं तो 3m प्लस 1 फॉर्म में होगा, नहीं तो 3m प्लस 2 फॉर्म में होगा। हमें यही प्रूफ करना था क्या? तो हम बाद में क्या लिखेंगे, हेंस सेम चीज लिखते हैं, हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। सेम चीज लिख देना है। क्या लिखेंगे, हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m and or 3m plus 1 और 3m plus 2। क्लियर होगा क्या बच्चों? सेम चीज यही करना है, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप से चलना है। कि क्या ए को कुछ भी मान लो, एक जो बोला है कुछ पॉजिटिव इंटीजर उसी को ही मान लो, जिससे डिवाइड हो रहा होगा जितने टाइम्स उसको भी मान लो। और r हमें पता है, r के केसेस बनेंगे, लेकिन r का कंडीशन पता है हमें कि r 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो जितने केसेस बनने वाले हैं केसेस बनाए हमने, फिर हमने डायरेक्टली देख लिया कि 3 टाइम्स ऑफ 3 ही तो केस बन रहे हैं, तीनों तो उसने बोल ही दिया है। तो सही बात बोला है ना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, 3m प्लस 1 या फिर 3m प्लस 2 के फॉर्म में होगा। जल्दी से लिख लो बच्चों इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्या लिख लिए इसको? ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बहुत क्वेश्चन नहीं करना है, लैंग्वेज हरदम उसी टाइप के होते हैं। क्या बोला, सो दैट एनी पॉजिटिव, इसी के साथ ऐड कर दिया क्या, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 फॉर सम इंटीजर m। देखो बच्चों, अब की बार कंडीशन में क्या बोला है, एनी पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, जो मानना है, जो इसकी बात चल रही है हम वही मानेंगे। को हम क्या बोलेंगे, लेट a be any odd positive इंटीजर। यहीं से स्टार्ट करना है, जो हमने बोला होगा वहीं से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। और क्या दिख रहा है, 4 टाइम्स ऑफ समथिंग दिख रहा है, मतलब b का वैल्यू क्या मिल गया, 4। तो हमें पता है कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या था, a is equal to bq plus r। तो हम क्या बोलेंगे, when a is divided by 4 then we assume, हम assume कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो q मिलेगा ना। हमने क्या बोला, then हमने assume क्या, कोशेंट को हमने मान लिया क्या, m, और रिमाइंडर को क्या मान लिया, रिमाइंडर को मान लिया r। क्यों मान रहे हैं बच्चों, देखो कि 4 टाइम्स ऑफ m आ रहा है, हमें 4 टाइम्स ऑफ m आ रहा है, इसके लिए हम कोशेंट को m ही मान लिए, कोशेंट को m मान लिए। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्या था हमारा, यूक्लिड्स लेमा क्या था, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा क्या बोला था बच्चों उसने, कि a इज इक्वल टू bq प्लस r, जहां पे r जो होगा 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो वैल्यूज रखना चालू करो, b का वैल्यू कितना है, 4, q को क्या माना था हमने, m, और रिमाइंडर को r। तो देखो बच्चों, केसेस क्या बनने वाले हैं, केसेस क्या बनने वाले हैं कि r का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा क्या, नहीं, 4 से छोटा होना चाहिए। तो हमने क्या बनाया, केस क्या बोला, a का वैल्यू क्या हो सकता है, जब रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो तो उस केस में a कितना होगा, 4m। जब रिमाइंडर का वैल्यू 1 होगा तो a का वैल्यू कितना होगा, 4m प्लस 1। जब रिमाइंडर का वैल्यू 2 होगा तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 4m प्लस 2। और जब रिमाइंडर का वैल्यू 3 हुआ तो a इज इक्वल टू 4m प्लस 3। यहां तक डाउट है क्या बच्चों, यहां तक डाउट है क्या? अभी यहां से देखो, एक चीज ध्यान से देखना कि ये क्या लिखा हुआ है, 4 टाइम्स ऑफ समथिंग, मतलब क्या, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूं तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ m लिखा हुआ है क्या बच्चों? अगर इस वाले से में से भी, अगर मैं इस इक्विवेलेंट को इसको क्या लिख सकता हूं, और इसमें से 2 कॉमन कर लूं तो क्या हो जाएगा, ये 2m प्लस 1। तो हमें पता है 2 टाइम्स ऑफ समथिंग क्या होता है, इवन। 2 टाइम्स ऑफ समथिंग क्या होता है, इवन। लेकिन a हमने क्या माना था बच्चों, a भी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या लिखेंगे, here 4m
एंड कौन सा 4m प्लस 2 आर 4m प्लस 2 आर क्लियरली इवन, बट ये तो इवन है, बट हमने ए क्या माना था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। हमने बट ए इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये था क्या, तो हम क्या बोलेंगे, सो उस केस में क्या होगा, a नॉट इक्वल टू, ए क्या नहीं हो सकता 4m एंड 4m प्लस 2। ये चीज बच्चों ध्यान से देखो, फिर से देखो क्या बोला मैंने, कि हमने पहले केसेस बनाए कि r के बेस पे कितने केस बने, 4 केस बने। तो हमने क्या बोला कि 4m और 4m प्लस 2 को ध्यान से देखो, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लूं, सो 2 टाइम्स ऑफ समथिंग क्या होता है, इवन नंबर होता है। लेकिन a हमने क्या मान रखा है, ऑड इंटीजर माना है, मतलब a का वैल्यू ये हो सकता है 4m हो सकता है, नहीं हो सकता है 4m प्लस 2 नहीं हो सकता है। सेम चीज हमने लिखा कि ये चीज इवन है, लेकिन a क्या था हमारा, ऑड है, तो ऐसे सारे चीज इक्वल होने चाहिए, मतलब ये दोनों केस नहीं होंगे। तो a क्या हो सकता है बच्चों, a क्या हो सकता है 4m प्लस 1, और नहीं तो क्या हो सकता है 4m प्लस 3, यही हो सकता है क्या। तो हमें यही प्रूफ करना था क्या, कि कौन से फॉर्म में होते हैं, इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3, यही प्रूफ करना था। तो क्या लिखोगे, इतना होने के बाद हर क्वेश्चन में तो याद से लिखना ही है क्या, हेंस फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इट इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 एंड 4m प्लस 3। ये लिखना है, आपको लिखना ही है, क्या लिखना है, फॉर एनी पॉजिटिव odd integer is of the form कौन सा जो हमने लिखा था, कितना 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3। ये बच्चों नहीं लिखोगे तो आधे मार्क्स काट लेंगे टीचर, तो ये चीजें लिखना है याद से, ठीक है, जल्दी से लिख लो। और क्वेश्चन देखते हैं, आप जाके थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जब तक ये पूरा क्लियर ना हो जाए, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों पूछते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के लेकिन पूछेंगे, यूक्लिड डिवीजन या फिर यूक्लिड लेमा, इस पे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या बोलता है, शो दैट, देखो चेंजेस करके, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 6m प्लस 1 इज ऑफ द फॉर्म 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3। सिर्फ इतना सा चेंज है, बता सकते हो क्या क्या करना है, सेम चीज करना है, स्टार्ट करना है कहां से, किसकी बात चल रही है, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर की, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। और नेक्स्ट देखो बच्चों, किससे डिवीजन हो रहा है, 6 टाइम्स ऑफ समथिंग है, मतलब b पता चल रहा है देख के, एंड b is equal to 6। फिर क्या बोलोगे, when a is divided by 6 then assume, तो हमें assume करना है, हमें पता है कुछ ना कुछ तो q और r मिलेंगे, तो हमने क्या बोला था, assume q is equal to m and remainder is equal to r। बच्चों q पता चल रहा है किसको बोल रहे हैं, q मतलब क्या हमारा क्वोशेंट को हमने मान लिया m और रिमाइंडर को r। तो क्या लिखोगे यूक्लिड के हिसाब से, a is equal to bq plus r, कंडीशन क्या था, r is greater than equal to 0 and less than, so a is equal to क्या लिख लोगे, b का वैल्यू कितना हमने लिया है 6, q को क्या बोला है m plus r। फिर से क्या बोलोगे बच्चों, जल्दी बोलो, कि क्या बोलोगे कि r जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। तो देखो कितने केसेस बनेंगे, एक केस क्या बनेगा, जब r is equal to 0 होगा तो a कितना आएगा 6m, जब r का वैल्यू 1 होगा, एक काम करते हैं इधर लिखते हैं, r का वैल्यू 1 होगा तो कितना होगा, a is equal to 6m plus 1। r का वैल्यू जब r का वैल्यू 2 होगा तो a कितना मिलेगा 6m plus 2। या फिर इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 2 कॉमन बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा 3m plus 1। ये देखो r का वैल्यू अगर 3 होगा तो कितना होगा, a is equal to 6m plus 3। जब r का वैल्यू 4 होने वाला है तो ये क्या हो जाएगा 6m plus 4। जब r का वैल्यू 5 होगा
तो ये हो जाएगा 6m + 5। और कुछ केस बनेगा क्या? r का वैल्यू 6 से बड़ा 5 से बड़ा हो सकता है क्या बच्चों? नहीं, इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है, ध्यान से देखना है। रिमाइंडर 0 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा होगा बट डिवाइजर से छोटा होगा। तो वही हमने 5 केसेस 6 केसेस ले लिए। तो अभी देखो हमें किसकी बात चल रही है? ऑड की। तो यहां से देखो सेम चीज जो हमने पिछली बार किया, 6m क्या लिख रहा है ये? इवन दिख रहा है क्या बच्चों? ये 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, ये भी क्या है? इवन। इसमें से भी अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या होगा? ये 3m + 2, ये भी क्या है? 2 टाइम्स ऑफ समथिंग। मतलब ये तीनों केस क्या हो रहे हैं? ये तीनों केस क्या है? इवन नंबर। जबकि ये हमने क्या बोला है? ऑड इंटीजर। मतलब ये सारे केसेस तो इंक्लूड होंगे ही नहीं। ये सारे केस इंक्लूड क्यों नहीं होंगे? देख लो, ये क्या है? 6 टाइम्स ऑफ समथिंग, मतलब 2 टाइम्स ऑफ समथिंग इवन है। ये क्या है? 2 टाइम्स ऑफ समथिंग इवन है। लेकिन लेफ्ट साइड में हमने ए क्या मान रखा है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या लिखेंगे? ए कैन नॉट बी इक्वल टू 6m + 2 और 6m + 4। क्यों? क्योंकि राइट साइड में क्या है? इवन है, जबकि ए हमने क्या माना है? ऑड माना है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम क्या बोलेंगे? देखो ये वाले केसेस को थोड़ा सिंपलीफाई करने का, इन वाले केसेस को हम और क्या लिख सकते हैं? ये तो हमारा 6m + 1 ही है। इसको क्या कर सकते हैं हम? अगर इसमें देखो बच्चों, इसको क्या लिख सकते हो? अगर आप हमने से इसमें से क्या कर ले, कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं। 6m + 3, इसको देखो क्या लिख सकता हूं मैं? इसको मैं ऐसा लिख दूं तो चलेगा क्या बच्चों? 6m + 5 जो है उसको 6 - 1 लिख दूं। और डू वन थिंग, 6 - 1 ना लिख करके हम क्या करते हैं? इसको क्या लिख लोगे बच्चों? 6m + 5 ही लिख लो इसको, ठीक है? तो चलो देख लो, तो 3 केसेस तो हमने ऐसे ही निगलेक्ट कर दिए थे इवन के लिए, ठीक है? ये तो केस लिख ही लेना है। दूसरा केस कर रहे थे ऑड के लिए। पॉज। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ था, 6m + 5 फॉर्म में होना चाहिए। ये चीज हमने नहीं लिखा था, तो ये चीज तो मिल गया ना हमें कि a क्या हो सकता है? 6m + 1 के फॉर्म में जा सकता है, या फिर 6m + 3 हो सकता है, या फिर 6m + 5। यही चीज प्रूव करना था क्या हमें? यही चीज प्रूव करना था। तो इसके बाद में क्या लिखना है हमें? सेम चीज लिखना है। सो हेंस फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m + 1 और 6m + 5 और 6m + 3। यही चीज लिखना है। ये चीज क्लियर हो गया? देखो करेक्ट किया क्या हमने? स्टार्टिंग से देख लो, हमने स्टार्ट किया यहाँ पे कहां से? कि सबसे पहले देखना हमने कि जो कंडीशन है उसी को एज्यूम करना है। क्या ये बोला था? एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने a को वही बोल दिया। फिर देखना था कितने टाइम्स चल रहा है, तो पता चला 6 टाइम्स, तो हमने b को बोल दिया 6। क्वोशिएंट को माना m, रिमाइंडर को माना r। फिर यूक्लिड में लगाया, क्या था? a = bq + r। कंडीशन याद है क्या? r जो है 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो वही चीज हमने लिखा। तो 6 केसेस बने हमारे। जब r 0 था 1 2 3 4 5। फिर हमने क्या बोला? जब r 0 या फिर 2 या फिर 4 है तो राइट साइड में हमें क्या मिल रहा है? इवन मिल रहा है। लेकिन ये हमने माना क्या है? ऑड है। तो इसके लिए हमने क्या बोला? ये केसेस कैंसल्ड होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब पता चला ये 3 केस बनेंगे और ये हमें प्रूफ करना था। तो यही स्टेटमेंट, हर बार स्टेटमेंट लिखना ही है कि इज ऑफ द फॉर्म दिस। रट्टा मारो, हर क्वेश्चन के बाद में जो प्रूफ करना होगा उसी को लिख देना। क्लियर है? चलो एक काम करते हैं, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू, बहुत देर से देख रहे हो। चलो कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है?